हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। और ये डिवाइस जो है, इसमें कैपेसिटी जो है वो कंडक्टर की बढ़ जाती है बिना उसके साइज़ को बढ़ाए हुए। हम सबको ये पता है कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, क्यू चार्ज मान लीजिए किसी कंडक्टर को देंगे, तो फिर उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू होगा वी के। और हम इसी को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। यही कांस्टेंट जो है ये कहलाता है कैपेसिटी, और सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो इस तरीके से हम कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज गिवन टू कंडक्टर अपॉन राइज इन पोटेंशियल। क्यू जो है वो चार्ज हमने दिया कंडक्टर को, और वी जो है वो हो गया आपका जो भी पोटेंशियल में राइज हुआ उसके बराबर। तो कंडेंसर जो होता है या कैपेसिटर, हम जिस डिवाइस को कह रहे हैं वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है किसी भी कंडक्टर की। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए? मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी हमको बिना इसके साइज़ को बढ़ाए हुए बढ़ानी है। तो फिर इसके लिए हमको इसके पास लाना होगा एक अर्थ किया हुआ अनचार्ज कंडक्टर। तब हम कहेंगे कि पहले वाले की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये जो दो कंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं इनको कहेंगे प्लेट्स, कैपेसिटर के प्लेट्स कहलाते हैं ये। तो ऐसे अगर हम कंसीडर करते हैं कंडेंसर जिसमें दो प्लेट्स ए और बी है, मान लीजिए ये दो प्लेट्स ए और बी है, ये कुछ डिस्टेंस डी से सेपरेटेड हैं। तो फिर इस प्लेट ए को जब आप चार्ज देते हैं और प्लेट बी जो है वो है आपका अर्थ किया हुआ, जैसे ही क्यू चार्ज देंगे प्लेट ए को तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V1 के बराबर, और जो चार्ज माइनस क्यू है वो इंड्यूस हो जाएगा इस प्लेट बी पर। तो इस कंडीशन पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, और जो चार्ज है वो आपने दिया हुआ है क्यू के बराबर। तो फिर कैपेसिटी जो है कंडेंसर की या कैपेसिटर की, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर के लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैपेसिटर जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें से अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगे होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको जब कंसिडर करना है तो यहाँ पर हम लेंगे दो प्लेट्स ए और बी। प्लेट ए को हमको देना है चार्ज, मान लेते हैं इसको हमने दे दिया है प्लस चार्ज। जैसे ही प्लेट ए को प्लस चार्ज देंगे तो इंडक्शन के कारण प्लेट बी में माइनस चार्ज आ जाएगा। प्लेट बी के उस फेस पे जो कि ए की तरफ है और दूसरे वाले फेस पे जो कि बाहर की तरफ है उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो प्लेट बी है इसको ग्राउंड किया हुआ है, इसीलिए ये प्लस चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ग्राउंड से। इसके लिए अगर हमको कैपेसिटी निकालनी है तो मान लेते हैं कि ए जो है वो यहाँ पर एरिया है हर एक प्लेट का, और डी जो है वो है सेपरेशन। जो मीडियम आपने लिया है ये दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं उसका कांस्टेंट जो है के है, वो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का हो गया आपका के बराबर। अब यहाँ पर हमको निकालनी है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हमको ये पता है कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के पास ई की वैल्यू जो है E1 अगर हम निकालना चाहें इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। E1 जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लेट ए। कोई पॉइंट P लेते हैं मान लीजिए इसके ये दोनों प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये E1 प्लेट ए के कारण और E2 प्लेट बी के कारण हो जाएगा। प्लेन जो प्लेट्स हैं उसको हम कैसे मान रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के जैसा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
वैसे ही E2 इज इक्वल्स टू भी सेम हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो फिर आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VA माइनस VB विच इज़ इक्वल्स टू, आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू D E डॉट dx, क्योंकि आपने D ले रखा है सेपरेशन, इस वजह से आपने 0 टू D के लिए लिया। तो फिर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ इक्वल्स टू E इंटू D विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैपेसिटी अगर निकालने के लिए कहा जाए तो कैपेसिटी C इज़ इक्वल्स टू आपको पता है Q अपॉन V है। तो C इज़ इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा Q अपॉन VA माइनस VB विच इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज़ इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि हमने यहाँ पर Q इज़ इक्वल्स टू सिग्मा A लिया है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा होता है, तो सिग्मा इज़ इक्वल्स टू हो गया आपका Q अपॉन A और Q इज़ इक्वल्स टू हो गया सिग्मा A, सिग्मा कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिला आपको K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यहाँ पर अगर हम कुछ स्पेशल केसेस देखना चाहें तो फिर स्पेशल केसेस में आपको लेना पड़ेगा पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को। तो सबसे पहले केस 1 हम ले लेते हैं जिसमें पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लिया गया है और बाकी जो है वो एयर वाला एरिया है। यहाँ पर हमने दो प्लेट्स A और B ले लिया है, जिसमें से A को प्लस चार्ज देने की वजह से यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपका, इसके लिए हम लेते हैं इसका थिकनेस मान लेते हैं T के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है कहना चाहिए ये है D। तो यहाँ पर प्लस चार्ज इंडक्शन के कारण दूसरे फेस में माइनस चार्ज, यहाँ पे फिर प्लस आएगा, लेकिन क्योंकि ये एक जो है ये अर्थ किया हुआ है, यहाँ पे A B दो प्लेट्स आपने लेना है। केस पहले लिख देते हैं, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहाँ पर, और रिमेनिंग मीडियम जो है वो है एयर। तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रिमेनिंग एयर, ये वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर अब आपको जो सेपरेशन आपने लिया है D लिया है प्लेट्स के बीच में, एरिया A है, A आपका एरिया है, D है आपका सेपरेशन, T जो है वो थिकनेस है प्लेट का। अब यहाँ पर जब आपने ले रखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इतना T थिकनेस का, तो जो बाकी मीडियम है, बाकी एरिया है, वो एयर का हो गया आपका। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस T और एयर जो है वो कितने में है, कितने थिकनेस में है, D माइनस T में है एयर, T में है मीडियम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, तब आप E1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जब लिखेंगे आप तो फिर उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब जब आप निकालेंगे प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस जो है
वो वी ए माइनस वी बी होगा, विच इज़ इक्वल्स टू E1 इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी क्यों? क्योंकि आपने एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इसीलिए डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, अब आप ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू जब आ जाएगी तो दिस इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1-1/k। नाउ सी की वैल्यू अब ये लिख सकते हैं हम डी माइनस टी 1-1/k वी ए माइनस वी बी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हमको निकालनी होगी, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, और Q इज इक्वल्स टू है आपका सिग्मा ए। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1-1/k। सिग्मा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1-1/k। अब यहाँ पे कुछ आपको और कंडीशंस आते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पूरी तरह से फिल्ड है, इसी में सब केस है इफ़ मीडियम इज कम्प्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से अगर भरा हुआ होगा आपका ये मीडियम, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी टी की वैल्यू जो है वो डी के बराबर हो जाएगी। तो सी इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू बदल जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 1-1/k विच इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये तो वही वैल्यू है जो शुरू में आपने निकाली थी। अब अगर सिर्फ एयर है तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा एक और केस लेते हैं, इफ़ ओनली एयर और वैक्यूम। तो एयर होने से क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 0। तो सी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर। तीसरे केस में अगर मेटल प्लेट जो है उसका थिकनेस टी है, यानी के इज इक्वल्स टू अगर इन्फिनिटी है, तो फिर सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये कुछ केसेस हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप ले रहे हैं और उसके बीच में आपने ले रखा है एक पार्शियल फील्ड मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि पार्शियली फील्ड है। अब मान लेते हैं एक और कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे, और इस दूसरे कंडीशन में हम ये देखेंगे कि केस 2 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसका लेंथ x है बिटवीन प्लेट, यानी अलोंग द लेंथ हम अब लेना चाह रहे हैं। तो बिटवीन प्लेट मीडियम का लेंथ x है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो एयर है, रिमेनिंग एयर। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये दो प्लेट्स ए और बी, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, और यहाँ पर यहाँ तक के भरा है आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट है के बराबर। इतना जो लेंथ है वो ले लेते हैं x, और इसके आगे का लेंथ फिर हो जाएगा l माइनस एक्स, अगर हम टोटल लेंथ को l ले रहे हैं तो। यहाँ पे बाकी भरा हुआ है एयर, दूसरा वाला जो है उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ऐसा कंडेंस है जिसमें ए और बी दो प्लेट्स हैं, और जो लेंथ है प्लेट का l, आपके पास लेंथ ऑफ प्लेट है, वैसे ही बी आप लेंगे ब्रेड्थ, तो एरिया भी लेना पड़ेगा आपको एल बी के बराबर का। अच्छा, मीडियम जो है वो x तक के भरा हुआ है, रिमेनिंग l माइनस एक्स एयर का भरा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो एरिया है उसको हम कैसे लेंगे, एरिया की जो वैल्यू है आपको एरिया लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप लेंगे एरिया ऑफ मीडियम लिख सकते हैं या प्लेट्स,
ऑफ मीडियम, एक्स बी हो जाएगा ये। वैसे ही जो एयर फील्ड कंडेंसर वाला है, एयर फील्ड वाला जो एरिया है उसका आप लेंगे L माइनस एक्स इंटू बी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो मान लेते हैं C1, तो C1 के एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन डी हो जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले का लेंगे C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स बी अपॉन डी के बराबर। तो C इज इक्वल्स टू जो टोटल है C1 प्लस C2 विच इज़ इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी विच इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट L बी अपॉन डी। तो कॉमन क्या आ जाएगा कि एक्स अपॉन एल प्लस L माइनस एक्स अपॉन एल विच इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 प्लस एक्स अपॉन एल के माइनस 1। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो अगर आपका लेंथ वाइज मीडियम जो है वो फिल्ड है तब फिर आपका कैपेसिटी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। थैंक यू।